श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी आजकल जो अपठित अवबोधनम के अंतर प्रश्नों के उत्तर छाट रहे हैं उसके विषय में अच्छी प्रकार से पढ़ सके, जान सके और समझ सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के चलते हैं अपने इस अपठित अवबोधनम की ओर। एक सूचना आपको देता चलूं कि आजकल मैं प्रतिदिन प्रातः 10 से 10:30 बजे संस्कृत शिक्षा चैनल पर लाइव क्लास ले रहा हूं और आजकल मैं कर रहा हूं संधियां और कल हम करवाएंगे उस लाइव क्लास में आयादी संधि। तो आप उससे भी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपठित अवबोधनम जिसको हमने पढ़ा नहीं है और आज है इसका 8वां वीडियो। 2 वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अपठित अवबोधनम को अच्छी प्रकार से हमने पढ़ना है ताकि उसका भाव, उसका अर्थ हमारे दिमाग में आ जाए, ताकि जो प्रश्न हो तो उसका उत्तर देने में हम समर्थ हो जाएं। वैसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको बताता रहता हूं कि भाई कहां पर कौन सा शब्द मिले उसका उत्तर वहां पर मिलेगा। तो आप बने रहिए अंत में वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं पहले इस अपठित अवबोधनम को। अथ एकदा शस्कस्य वारः आसीत् स मंदम मंदम गच्छन् अचिन्तयत् यदि मम मृत्यु निश्चित है तर्हि सिंहस्य अनुनयेन किम अतः मंदम मंदम गच्छामि। शस्कः सिंहस्य नाशाय उपायं चिन्तयित्वा बहु विलंबं कृत्वा अगच्छत्। पूरा विलंबम कृत्वा अगच्छत्। तो ये हमने पहला पढ़ा, आप कम से कम 3-4 बार पढ़िएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। एकदा कस्य वारः आसीत्। तो हमने ढूंढना है एकदा वारः आसीत्, वहीं पर कस्य का उत्तर मिलेगा। कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है, बिल्कुल उत्तर भी इसी तरह बनेगा कस्य की तरह ही, यानी कि षष्ठी विभक्ति एकवचनम का। तो चलिए पढ़ते हैं शुरू से। अथ एकदा शस्कस्य वारः आसीत्। तो ये एकदा भी आ गया, ये वारः भी आ गया, ये आसीत् भी आ गया। तो कस्य के स्थान पर क्या आएगा? शस्कस्य, वही षष्ठी विभक्ति का रूप। तो चलिए उत्तर लिखते हैं इसका। एकदा कस्य के स्थान पर आ गया जी शस्कस्य। उसके बाद ये लिखेंगे वारः आसीत्। और आसीत् के बाद लगाएंगे पूर्ण विराम। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंहस्य नाशाय कः उपायम अचिन्त्यत्। तो हमने देखना है नाशाय उपायम अचिन्त्यत् जहां भी है वहीं कः का उत्तर मिलेगा। कः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो उत्तर भी बिल्कुल कः की तरह ही लगेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचनम का। तो चलिए पढ़ते हैं पहला, जहां पर हमने देखना है नाशाय उपायम अचिन्त्यत्। अतः एकदा शस्कस्य वारः आसीत् स मंदम मंदम गच्छन् अचिन्तयत् यदि मम मृत्यु निश्चित है तर्हि सिंहस्य अनुनयन किम अतः मंदम मंदम गच्छामि। शस्कः सिंहस्य नाशाय, ये आ गया नाशाय, ये आ गया उपाय और ये चिंतित्वा का चिंतित भी आ गया। तो कः के स्थान पर क्या लिखेंगे? ये सिंहस्य भी आ गया। तो कः के स्थान पर क्या लिखेंगे? शस्कः। समझ गया जी आप? तो कः के स्थान पर क्या आएगा? शस्कः। बिल्कुल कः की तरह प्रथमा विभक्ति एक वचनम, शस्कः भी प्रथमा विभक्ति एक वचनम। रामः छात्रः कृष्णः देवः की तरह। तो सिंहस्य नाशाय यहां से शुरू करेंगे लिखना। सिंहस्य नाशाय, उसके बाद कह के स्थान पर आ जाएगा
सस्क है। उसके बाद उपायम अचिंत्यत। लो जी, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर भी हमने ढूंढ लिया है और यहाँ लिख भी दिया है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 का। मंदम मंदम गच्छन सस्क है किम अचिंत्यत। तो सस्क है किम अचिंत्यत, तो सस्क अचिंत्यत जहां पर है वहीं किम का उत्तर है। तो चलिए पढ़ते हैं शुरू से। अथ एकदा सस्कस्य वारः आसीत् स मंदम मंदम गच्छन अचिंत्यत। अचिंत्यत, तो अचिंत्यत के बाद जो लिखा हुआ है वो अचिंत्यत के बाद ही लिखना है और किम हमने नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि किम प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द उत्तर में नहीं आता है, इसलिए किम को छोड़ देंगे। यहां से लिखना शुरू करो, चाहे मंदम मंदम गच्छन सस्क अचिंत्यत और अचिंत्यत के बाद लगाएंगे डैश। ठीक है जी, तो यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। वैसे यहां तक भी हो सकता है सस्क अचिंत्यत, लेकिन हम यहीं से शुरू करेंगे और किम नहीं लिखेंगे। अचिंत्यत के बाद लगाएंगे डैश, ये जैसे डैश लगा रखा है, और फिर इसी तरह लिखेंगे। यदि मम मृत्यु निश्चित है तभी सिंह से अनुनयन विनय अनुनयन किम, यहां तक लिख लेंगे। तो लिखिए जी, मंदम मंदम गच्छन सस्क है, यहां तक लिख लिया हमने। मंदम मंदम गच्छन सस्क है, किम नहीं लिखना है क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है। अब लिखेंगे अचिंत्यत। अचिंत्यत के बाद इसी तरह लगा देंगे डैश और फिर इसी तरह लिखना शुरू करेंगे। यदि, फिर यहां से मम मृत्यु निश्चित है, मम मृत्यु निश्चित है तभी सिंह से अनुनयन किम, तर्हि सिंहस्य अनुनयेन किम, और कोमा कर देंगे बंद। तो ये हमने लिख दिया किम हटा दिया, अचिंत्यत के बाद जो आया यदि मम मृत्यु निश्चित है तरी सिंहस्य अनुनयन किम। आगे बढ़ते हैं। उपायम चिंतवा सस्क किम अकरोत। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन था? किम। तो चिंतित्वा सस्क जहां भी है वहीं इसका उत्तर है किम। ढूंढते हैं। अत एकदा, अच्छा इसी तरह उत्तर आएगा किम। समझ गया? अत एकदा सस्कस्य वारः आसीत् स मंदम मंदम गच्छन् अचिंत्यत यदि मम मृत्यु निश्चित है तर्हि सिंहस्य अनुनयन किम, अतः मंदम मंदम गच्छामि। सस्क सिंहस्य नाशाय उपायम चिंतयित्वा, उपायम चिंतयित्वा है जी। अब किम के स्थान पर क्या आएगा? बहु विलंबम। ठीक है, बहु विलंबम कृत्वा अगच्छत्, ये पूरा लिख दे, यानी कि किम अकरोत इसके स्थान पर लिख दे पूरा। क्या? उपायम चिंतित्वा सस्क है बहु विलंबम कृत्वा अगच्छत्, ये बन गया जिसका उत्तर। उपायम चिंतयित्वा सस्क है, उसके बाद सस्क के बाद बहु विलंबम, बहु उसके बाद डैश, विलंबम कृत्वा अगच्छत्। ये हो गया ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। चलिए अंत में आइए। अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम लिखत। तो ऐसा प्रश्न एक जरूर आएगा
कि इसमें संधि कौन सी है, इसका शीर्षक कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए आप तत्पर रहिएगा, तैयार रहिएगा। तो अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम लिखा, तो इस अनुच्छेद का यानी इस पैरे का हमने शीर्षक लिखना है। शीर्षक जैसे पाठ का नाम होता है, किसी प्रस्ताव का नाम होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, सशक्त तो आएगा ही आएगा, बुद्धिमान, न हलंत आएगा, ध्यान रखना बुद्धिमान का, और श्रीमान का भी न हमेशा हलंत होता है, श्रीमान। उसी तरह बुद्धिमान मतु प्रत्यय है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रत्ययों को, वहां जाकर क्या प्रत्ययों को देख सकते हैं। बुद्धिमान आगे लिख देते हैं क्या, सशक्त है। ये हो गया जी इसका शीर्षक, बुद्धिमान सशक्त है। तो आशा करता हूं आपको आज आप पठित अवबोधनम के प्रश्न उत्तर छांटने में कुछ समझ में क्या, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब मात्र 2 वीडियो और बची हैं इस शीर्षक की, तो अब आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा होगा और आ भी जाएगा। भविष्य में वीडियोस को आप देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।